वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है ओल्ड न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। इसका टॉप मॉडल है S11 आज की इस वीडियो में हमारे साथ, और ये नई अपडेटेड स्कॉर्पियो क्लासिक है। क्या कुछ नए अपडेट्स मिलेंगे, क्या नए फीचर्स मिलेंगे, आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। एवरेस्ट वाइट कलर के अंदर में टॉप मॉडल S11 आप चेक कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पूरी वीडियो। दो फीचर्स मेनली इस गाड़ी के अंदर में नए इंट्रोड्यूस किए हैं महिंद्रा ने, उन्हीं की आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ऐसा देखने में आपको लुक्स वगैरह में कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा, बहुत छोटा सा अपग्रेड है जो आपको क्लासिक नई वाली में देखने के लिए मिलेगा, तो उसी की बात करेंगे। बाकी गाड़ी आप ओवरऑल चेक कर सकते हो, टॉप मॉडल में आपकी S11 ये कुछ ओवरऑल आपको प्रोफाइल देती है। दो ही वेरिएंट आते हैं S और S11, ये टॉप मॉडल S11 आप चेक कर रहे हो। तो अपडेट्स की तो बात करेंगे आगे वीडियो के अंदर में। सबसे पहले पूरी गाड़ी के एक क्विक वॉक अराउंड रिव्यू से स्टार्ट करते हैं। चाबी आप चेक कर सकते हो, ऐसी कुछ चाबी आपको ऑफर करता है महिंद्रा अपनी इस गाड़ी के अंदर में। लॉक कर सकते हो, सिंपली आपकी गाड़ी लॉक हो जाती है, देन अनलॉक कर सकते हो। अनलॉक करने पे गाड़ी की DRL आपकी फिलिंग करती है, देन इस वाले बटन से आपकी गाड़ी साउंड करने लग जाएगी। ठीक है, ये फाइंड माई का मिलता है। एक चाबी में बटन है, दूसरी में आपको बटन नहीं मिलेंगे, आपके नॉर्मल फिजिकल की ही आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो काफ़ी प्रीमियम सी चाबी आपको मिलती है। आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं ओवरऑल इसके प्रोफाइल से लेकर। ऐसी कुछ आपको प्रोफाइल मिलती है आपकी स्कॉर्पियो क्लासिक की। एक बार एन से भी कंपेयर करके आपको दिखाऊं तो आप साइड बाय साइड दोनों ही गाड़ी को चेक कर सकते हो। दैट इज द क्लासिक, दैट इज द स्कॉर्पियो एन। ठीक है, ये कहना कि फीचर्स वगैरह आपको प्रॉपर चाहिए एक से एक, तो उसके लिए आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। अब देख लो, इसमें एक छोटा सा अपग्रेड आया है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब ये गाड़ी थोड़ी अलग चीज़ है, इसकी फैन फॉलोइंग अलग चीज़ है। फीचर्स को ज़रूरत नहीं है फीचर्स की, लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़े से ज़्यादा ज़रूरी फीचर्स होते हैं वो महिंद्रा समय समय पर गाड़ी पर डालता रहता है। ठीक है, फ्रंट में आप देखोगे तो ये कुछ ओवरऑल आपको फ्रंट प्रोफाइल देखने के लिए मिलने वाली है स्कॉर्पियो क्लासिक की। यहाँ से बिल्कुल मतलब गाड़ी ओवरऑल सेम ही है, दो नए बटन्स ऐड किए हैं बेसिकली आपको बता दूँ तो, जो कि अंदर में अभी आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे हेडलाइट आप देखोगे तो ये कुछ आपको हेलोजन प्रोजेक्टर्स में देखने के लिए मिलेगा। ये आईब्रो शेप वाली DRL है, देन नीचे में आपको मेन DRL की यूनिट मिलती है। ये भी आपका फॉगलाइट भी हेलोजन बेस भी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये जो आप बम्पर में चेक कर रहे हो ब्लैक कलर का पार्ट, दैट इज एक्सेसरी का पार्ट है, अलग से पेस्टिंग होता है। ये आपका महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, प्लांट से लग के नहीं आता है। यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ आपको ग्रिल देखने के लिए मिलती है गाड़ी के अंदर में, 1 2 3 1 2 3 तीन आपको स्लैट्स मिलते हैं क्रोम के, और काफ़ी बढ़िया ग्रिल मिलती है, काफ़ी बोल्ड लगती है देखने में। महिंद्रा का लोगो यहाँ पे आपको मिल जाता है, और ये कुछ आपको ओवरऑल फील मिलती है एवरेस्ट वाइट कलर के अंदर में स्कॉर्पियो क्लासिक की। एक आपका स्टील्थ ब्लैक भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बोलेरो में आप चेक कर रहे हो वैसा कलर आपको क्लासिक में मिलता है, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कलर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाइट में भी बहुत ज़्यादा चमकती है भाई गाड़ी। एवरेस्ट वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा प्योर वाइट है, तो एकदम अच्छी लगती है गाड़ी आपकी। साइड प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो ये कुछ ओवरऑल साइड प्रोफाइल आपको मिलती है स्कॉर्पियो क्लासिक की। यहाँ पे ये कुछ आपकी ब्रिजस्टोन के टायर मिलते हैं। एलॉय व्हील आप चेक कर रहे हो, ये आपके 17 इंचेस के एलॉय व्हील है, जो कि डायमंड कट के साथ में है। प्रोफाइल आप देखोगे 235/65 R70 की आपको प्रोफाइल मिलती है, तो 17 इंचेस के ये कुछ एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं गाड़ी में। एलॉय का डिज़ाइन पर्सनली मेरे को बढ़िया लगता है। एन में आप चेक करोगे तो ये तो आपका Z6 मॉडल है, तो इसमें तो ये कुछ आपके व्हील कवर लग के आते हैं। देन इसमें अगर आप देखोगे तो ये कुछ आपके एलॉय व्हील मिल जाते हैं। इसमें भी अगर बेस मॉडल में जाओगे तो स्टील रिम ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ दो ही वेरिएंट है S और S11, तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है बेस में और टॉप में आपका। ठीक है, क्लैडिंग वगैरह सब कुछ आपके बॉडी कलर भी मिलते हैं। एमहॉक की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि इसके इंजन को डिफाइन करता है। 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन। यहाँ पे देखोगे ये कुछ ORV मिलते हैं। मैनुअली आपको इनको फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा, लेकिन एडजस्ट आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। ये आपके रेन वाइजर, दैट इज एक्सेसरी, ये भी महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरी। कुछ एक्सेसरीज लग रखी है जो आपको अलग से बताते जाऊंगा वीडियो के अंदर में। रियर से आप देखोगे ये कुछ आपको रियर प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है इस गाड़ी की। यहाँ पे भी सेम अगेन आप गाड़ी को जब अनलॉक करते हो तो आपकी ये जो टेल लाइट है ये भी फ्लिंक करती है। ये ओवरऑल आप फील चेक कर सकते हो गाड़ी की, ऐसी कुछ लगती है पीछे से देखने में। ये जो आपका स्पॉइलर है ये आपको फ्रॉम द महिंद्रा मिलता है गाड़ी के। अगर आप S11 टॉप मॉडल लेते हो तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक्सेसरी में ये वाला पार्ट आपका ऐड ऑन हो जाता है, जो कि महिंद्रा जेन्युइन है। ये आपका जो रियर में बम्पर गार्ड है ये आप एक्सेसरी में लगवा सकते हो। देन 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। टेल लाइट के अंदर में भी आपको स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग मिलती है। देन यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये वाला पार्ट आपका पियानो ब्लैक के साथ में मिल जाता है। देन ट्विन पिक्स का महिंद्रा का लोगो ऐड ऑन हो जाता है। कैमरा भी आपका एक्सेसरी का पार्ट है, जो कि आपका महिंद्रा जेन्युइन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वाइपर आ जाता है, देन डिफोगर आ जाता है, हाई स्टॉप लैम्प आ जाता है। ऊपर में आपका जो वॉशर है वो भी ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, गाड़ी हो जाती है आपकी थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली लॉक, अगर आप कोई डोर ओपन नहीं करते हो तो। डोर ओपन जो आपका बूट है वो ऐसे कुछ आपका पूरा ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पूरा 90 डिग्री तक एग्जैक्टली ओपन हो जाता है आपका। देन पीछे में स्पीकर की यूनिट आपको यहाँ पे 2 देखने के लिए मिलते हैं, देन 2 आगे में मिलते हैं। 4 स्पीकर का सेटअप आपको यहाँ पे मिलता है।
और ये स्पीकर आप चेक कर सकते हो, एकदम यहाँ पे प्रॉपर आपके अंदर में स्पीकर मिलेंगे आपको। ये वाला पार्ट आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ट्रिम पूरी की पूरी। देन यहाँ पे हैंडल मिल जाता है आपको। ये पीछे की आपको सीटिंग वगैरह देखने के लिए मिलती है, काफ़ी बड़ी लगती है गाड़ी लिटरली भाई। ये गाड़ी मतलब अच्छे खासे आप बंदे भर के ले जा सकते हो। 7 सीटर ऐसे कंपनी रिकमेंड करती है। 2 बंदे पीछे में बैठते हो, 3 आगे में बैठोगे और 2 आगे में बैठोगे, तो 7 बंदे आप ऐसे कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो आपकी स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर में। देन ये जो सीट्स हैं ये आपकी बेबी सीट्स कह सकते हो इनको आप। ये वाली सीट्स मिलती है तो इनको आप ऐसा फोल्ड करके ये आपकी जो स्ट्रैप है ये लगा सकते हो। देन आपकी पूरी की पूरी फोल्ड हो जाएगी और बूट स्पेस भी आपका क्रिएट हो जाएगा। और जब बंदे बैठाने हो तो इनको आप लगा भी सकते हो, तो आपके बंदे भी बैठ जाएंगे। तो अपना हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो इन सीटों को, ठीक है। ये हो गई यहाँ की बातचीत। लेट्स सी चलते हैं इंटीरियर के अंदर में। तो सबसे पहले यहाँ पे डोर ट्रिम अगर आप देखोगे तो ये कुछ आपको ट्रिम मिलती है यहाँ पे। ये इसमें रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं आता है, फिजिकली आपको यहाँ पे चाबी लगाने का ऑप्शन मिलता है, जिसपे आपको लाइटिंग भी मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ डोर ट्रिम आपको यहाँ पे मिलती है। सब कुछ यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है। देन यहाँ पे फैब्रिक का पार्ट आपको अगेन देखने के लिए ज़रूर से मिल जाएगा। ये वाला पार्ट पियानो ब्लैक के साथ में। देन यहाँ पे स्पीकर की यूनिट, यहाँ पे आपका कुछ मैगजीन होल्डर वगैरह आपको ज़रूर से देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीट्स आप देखोगे तो ये कुछ सीट्स आपको देखने के लिए मिलती है, दैट इज़ द फैब्रिक। ये भी फैब्रिक की सीट से आपको यहाँ पे गाड़ी के अंदर में देखने के लिए मिलती है। हाइट को आप एडजस्ट ज़रूर से कर सकते हो आपकी ड्राइवर वाली सीट की। देन अगर आप इसका इंटीरियर चेक करोगे तो ये कुछ आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलता है स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का। गाड़ी के अंदर चढ़ने के लिए आपको स्टीयरिंग व्हील पकड़ना है। देन ऐसे करके आप गाड़ी में चढ़ोगे और ओवरऑल जो फील है वो ऐसी कुछ आती है गाड़ी के अंदर में बैठने के बाद में। डोर को करूँगा मैं क्लोज। बाय द वे पावर विंडोज़ के कंट्रोल भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 2 स्पीकर आपको डोर पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये ओवरऑल फील आती है गाड़ी के अंदर में आने के बाद। चाबी आपको निकालनी है पॉकेट से। देन यहाँ पे चाबी को लगाओगे आप इसके अंदर में। तो लेट्स सी आपका ये ऐसे कुछ स्वाइप करके ऑन होता है, काफ़ी क्लासी लगता है देखने में। और ये कुछ आपका स्टीयरिंग व्हील की फील देखने के लिए मिलती है। अब इस गाड़ी में नया अपडेट क्या है वो आपको बताता हूँ। इस गाड़ी में आपके यहाँ पे 2 स्विच एड ऑन हो चुके हैं। इसमें तो नहीं दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे देखो हजार लाइट का स्विच। देन एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक तो आपका ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और एक आपका हिल असिस्ट कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाता है, सॉरी हिल डिसेंट कंट्रोल। वो आप चेक कर रहे हो, दैट इज़ ए न्यू अपडेटेड मॉडल। उसके अंदर में आपको वो नए फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। ये आपकी थोड़ी सी पुरानी रह जाती है, 2 महीने पुरानी हो गई गाड़ी आपकी, तो इसमें वो अपडेट नहीं है। लेकिन उसमें आपको वो अपडेट देखने के लिए मिल जाते हैं जो अब बन के आ रहे हैं ना, बिल्कुल फ्रेश माल एकदम, उसमें आ रहा है वो। 2 बटन यहाँ पे एड ऑन हो चुके हैं। अब आप देखो एक बार उसकी क्लिप, उसके अंदर में जो मैंने आपकी बना रखी है वो वाली क्लिप एक बार आप चेक करके आओ, तब आपको पता चलेगी क्या नया अपडेट है वो। देखो ये नया वाला मॉडल है आपका। इसके अंदर में ये 2 स्विच एड ऑन हो चुके हैं यहाँ पे। मतलब ये नई वाली है जो 2026 में बिल्कुल फ्रेश बन के आ रही है। ESP का और आपका हिल डिसेंट कंट्रोल का ये 2 बटन अब आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब क्लासिक में अब आपको ESP भी देखने के लिए मिल जाता है। ESP का मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, वो फीचर भी अब आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में मिल जाएगा। देन जो हिल डिसेंट कंट्रोल है, आपकी गाड़ी नीचे उतरती है ना ऐसे ढलान से, तो उसको होल्ड करने का मतलब है, वो फीचर भी अब आपको मिल जाएगा। तो ये अपडेटेड मॉडल में आपको 2 फीचर मिलेंगे। मतलब ये 2 बटन एड ऑन हो चुके हैं। कहने का मतलब ये देखो ना, हजार लाइट का आता है। देन यहाँ पे आपको ये 2 बटन अलग से एड ऑन देखने के लिए मिल जाएंगे, ESP ऑफ, देन हिल डिसेंट कंट्रोल का, ठीक है। तो ये 2 बटन नई वाली स्कॉर्पियो के अंदर में अब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और वो आपने जो चेक किया है वीडियो के अंदर में, दैट इज द प्रीवियस मॉडल। वो थोड़ी अभी तक मतलब जब तक बिक रही थी पुरानी वाली, वो है आपकी। अगर आपको ये 2 नए फीचर चाहिए तो आप डीलर पे डिमांड कर सकते हो, भाई एकदम मेरे को फ्रेश मॉडल चाहिए 26 का ही, तो आप ये वाली निकालवा सकते हो आपकी ESP के साथ में। बाकी ऐसे कोई भी चेंजिंग आपको इसमें नहीं मिलेंगे। लुक्स वगैरह तो देखो वही है, एवरेज टू वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है, एकदम पूरी वाइट लगती है गाड़ी देखने के अंदर में। ओके, तो मेरे भाई देख लिया होगा आपने नया अपडेट स्कॉर्पियो क्लासिक का। ये प्रीवियस है, थोड़ी पुरानी हो जाती है आपकी, 1-2 महीने पुरानी हो जाती है। हालांकि ये डिलीवरी व्हीकल है, मतलब कस्टमर को डिलीवर हो जाएगी आपकी ये तो ये आपको अब देखने के लिए नहीं मिलेगी। वैसे नया अपडेटेड मॉडल जो है आपने वो देखा था अभी, वही वाला मॉडल अब आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और आपका हिल डिसेंट कंट्रोल भी अब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बाकी गाड़ी में ऐसे कुछ आपके 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। ये कुछ स्टीयरिंग व्हील की फील मिलती है, लेदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है। देन यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको स्टीरियो के कंट्रोल मिल जाते हैं, ट्विन पिक्स का महिंद्रा का लोगो आ गया। देन यहाँ पे लाइट्स की कंट्रोल, यहाँ पे वाइपर की कंट्रोल, और ये क्लस्टर की यूनिट आपने देख ही ली भाई। ऐसी कुछ आपको यूनिट मिलती है इसकी, पूरी की पूरी एनालॉग है और काफ़ी क्लासिक लगती है देखने के अंदर में। एकदम सुई वगैरह जब ऊपर जाती है तो आपको प्रॉपर फील आती है गाड़ी के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सेंटर कंसोल, तो ये कुछ आपको सेंटर कंसोल की फील देखने के लिए मिलती है।
2 एसी वेंट्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं। ये आपका नॉर्मल स्टीरियो मिलता है। आई थिंक महिंद्रा को इसको भी अपग्रेड करना चाहिए, एक इसके अंदर में यूनिट डाल देना कोई बढ़िया वाली, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो सपोर्ट करे भाई, बढ़िया काम हो जाएगा। मतलब क्लासिक वालों को प्रॉपर मजा आ जाएगा। हालांकि जो क्लासिक ले रहा है ना उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल भी जरूरत नहीं इन फीचर की, चाहे ESP भी मत दो आप, चाहे कुछ भी मत दो भाई, लेकिन वो बंदा लेगा क्लासिक है, ठीक है। अगर फीचर चाहिए तो नन अदर देन ये गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को टारगेट कर लेती है अपनी तरफ में, और वो आराम से वो गाड़ी लेके खुश रहते हैं, ठीक है। अगर जिनको प्रॉपर हवाबाजी, रोलेबाजी चाहिए, और भाई खड़ी भी देखना कितनी एकदम चौड़ी लगती है भाई गाड़ी, रिबिन वगैरह लग के, मतलब गाड़ी ये तो चीज़ है, मतलब इसने फैन फॉलोइंग अलग लेवल की ही बना रखी है अपने। इसलिए भाई इसमें बेशक फीचर नहीं आते हो ज़्यादा, लेकिन फिर भी भाई चलती है भाई। लेकिन महिंद्रा से फिर भी मेरा अपील है भाई, इस गाड़ी के अंदर में एक सिंगल अपना मतलब जो स्टीरियो है ना वो थोड़ा सा अपग्रेड कर दो भाई, जो कि है ना एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले सपोर्ट करे, और थोड़ा UI वगैरह बढ़िया हो जाए। बस ये एक चीज़ कर दो, कुछ भी मत करो आप, ये एक चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा जरूरी हो जाएगी थी यार मेरे ख्याल से। बाकी आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। नीचे में एजार लाइट का स्विच आ गया आपका, देन 2 स्विच आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिए, वो उसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं नए अपडेटेड मॉडल में। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये आपका जो माइक्रो हाइब्रिड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपका ये मोबाइल वगैरह रख सकते हो। देन 12 वोल्ट का एक सॉकेट आपको मिल जाता है। 6 स्पीड और एक रिवर्स का ट्रांसमिशन मिलता है। अगर आप महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरी में वो कैमरा लगवाते हो तो ऐसी कुछ आपको क्वालिटी मिलती है। ये देखना बोलेरो एकदम अच्छे से दिख रही है भाई, ठीक है। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने के लिए मिलती है। देन नीचे में हैंडवेयर मैनुअल मिलती है, यहाँ पे रबराइज पार्ट मिलता है ये वाला आपको, यहाँ पे कप होल्डर वगैरह आ जाते हैं। देन अलग अलग आपको डेडिकेटेड आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर में। स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग अगेन यहाँ पे। देन यहाँ पे आपका ग्लव बॉक्स में काफ़ी अच्छी स्पेस आ गई। ये नॉर्मल डे नाइट के साथ मैनुअल एडजस्ट करोगे। यहाँ पे आपका कप होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, सॉरी कप होल्डर इंस्टेंट ग्लास होल्डर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। देन यहाँ पे एक हेलोजन लाइट आपको मिल जाती है। इस साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देन इस साइड में आपको एक वेनिटी मिरर जरूर से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, गाड़ी के अंदर में अगर आपको वॉल्यूम को एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से करोगे इस नॉब से। देन यहाँ पे आपका फ्यूल ओपन का स्विच मिल जाता है, डिफॉगर ऑन करने का मिल जाता है, हेडलाइट का लेवल एडजस्ट करने का स्विच आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये है भाई यहाँ की बातचीत। अपग्रेड, ये 2 ही अपडेट थे बस, खाली 2 नए फीचर कहो, 2 नए अपडेट कहो, आपकी मर्जी। यहाँ पे अब वो 2 स्विच एड ऑन हो चुके हैं नई वाली अपडेटेड स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर में। सीट्स को कर लिया है मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट, 5'8" की मेरी हाइट है। लेट्स सी रियर में अगर आप आओगे तो ये कुछ आपको डोर ट्रिम मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ मोबाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हो। देन बॉटल होल्डर यहाँ पे। देन ये कुछ आपको पीछे का डोर ट्रिम मिलता है पूरा। यहाँ पे ये पीछे की सीट्स आपको मिलती है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ गए। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ भाई स्पेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर में, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। देन 2 एसी वेंट्स आपको पीछे में भी मिल जाते हैं, कप होल्डर मिल जाते हैं, और आराम से आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। यहाँ पे भी इंटीरियर की एक बार आपको झलक देखनी है तो ये कुछ आपको स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का इंटीरियर देखने के लिए मिलता है पीछे से, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो इस नई अपडेटेड स्कॉर्पियो क्लासिक की, जिसके अंदर में ये कुछ 2 फीचर्स एड ऑन किए हैं महिंद्रा ने। कैसी लगी आपको ये गाड़ी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो अब इस गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं तो 16,71,500 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है इसका ये टॉप मॉडल S11 जो आपके सामने खड़ा है, नया अपडेटेड मॉडल। अगर ऑन रोड की कहने की बात करते हो तो लमसम 21 लाख रुपये का लमसम आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। वो आपका मतलब एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे मतलब कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैसी लगी नई अपडेटेड स्कॉर्पियो क्लासिक आज की इस वीडियो में, यही थी इसकी वीडियो। कैसी लगी आपको बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।